नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सबको समझ में आ रहा होगा। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगली क्लास, जिसमें मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताऊँगा। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि रूट्स जो हैं हमारे वो रियल हैं कि इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं। दो रूट्स होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो दोनों रूट्स का नेचर हम लोग कैसे जान सकते हैं ये मैं बताऊंगा। तो इसके लिए आपको श्रीधराचार्य फार्मूला पहले पता होना चाहिए। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो जो नेचर ऑफ रूट्स है, देखिए माइनस b/2a, इसकी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, इस वाली वैल्यू पे डिपेंड होगा। जो रूट के अंदर दिया हुआ है इस वैल्यू से हम पता करेंगे कि नेचर ऑफ रूट क्या है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट के अंदर क्या है। रूट के अंदर अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका रूट ही ना निकले, तो वो कैसा हो जाएगा? अनइक्वल हो जाएगा और रियल रहेगा। अगर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे मैंने रूट को सॉल्व किया वो -5 आ गया, तो -5 को क्या लिखा जा सकता है? 5 इंटू -1। -1 का तो रूट निकलेगा नहीं, ये आई होता है। आई का मतलब इमेजिनरी। तो इमेजिनरी रूट कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो रूट्स रियल और इमेजिनरी होंगे, और जब इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी तो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे? जब रूट के अंदर वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -b/2a। बाकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो इसका पहला रूट भी -b/2a होगा, दूसरा रूट भी क्या होगा? -b/2a होगा। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये कॉन्सेप्ट है। अब इस पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 125 इक्वल टू 0 हैज़ यूनिक पॉजिटिव रूट। यूनिक पॉजिटिव रूट का मतलब क्या है? इक्वल रूट। यूनिक पॉजिटिव रूट का मतलब क्या है? एकमात्र रूट है, वो दोनों रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। यूनिक पॉजिटिव रूट जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं और रियल हैं। तो जब रूट्स इक्वल और रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है? 0। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो पहले मैं उसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, 100 को LHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना बचेगा? 25 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1 है, b की वैल्यू क्या है? k है, c की वैल्यू क्या है? 25 है। ऐसे कंपेरिजन करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू क्या है? k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? 1, c की वैल्यू क्या है? 25 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 4 जा 100, तो k इक्वल टू अंडर रूट 100 मतलब प्लस माइनस 10। k की वैल्यू 10 भी हो सकती है और k की वैल्यू -10 भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ k सच दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो लेस देन 0 होता है, ये मैंने अभी बताया आपको। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे? इक्वल टू 0 से क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे, ABC की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 माइनस 4ac। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है? ये पूरा कांस्टेंट टर्म k प्लस 2, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k 4 2 जा प्लस का 8 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगाया तो -8 हो जाएगा, लेस दैन 0। 25 माइनस 8 कितना होगा? 17 माइनस 4k लेस दैन 0। 4k को उधर भेज देंगे तो 17 इज़ लेस दैन 4k। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4k
इज़ ग्रेटर देन 17, तो k इक्वल टू 17/4, 4 होल 1/4। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ k हमको चाहिए, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 4 होल 1/4 से बड़ी होनी चाहिए, और इंटीजर चाहिए तो 4 होल 1/4 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 5। तो इसका उत्तर क्या होगा, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉर हाउ मेनी इंटीजर्स वैल्यूज ऑफ p द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस px प्लस 12 इक्वल टू 0 आर नॉट रियल। फॉर हाउ मेनी इंटीजर्स वैल्यूज ऑफ p के ऐसे कितने मान हैं इस इक्वेशन में रखे जाएं तो वो नॉट रियल हो, मतलब उसके रूट्स क्या हो जाएं, रियल ना रहें, मतलब इमेजिनरी हो। तो जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन 0 होता है। जब लेस देन 0 होगा तभी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी रूट में, और जब रूट में नेगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी हो जाता है। ax² प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन करेंगे, abc की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है, p² माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 12, इज़ लेस देन 0। तो p² इज़ लेस देन 12 4 जा 48। 7 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 49 आएगा। तो 49 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 6 का। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। देखिए 36 से 48 क्या है, छोटा है। तो या तो हम 6 लें या तो 6 से सारे छोटे नंबर ले लें। देखिए ये हमारी नंबर लाइन होती है, ये 0 हो गया, 1 2 ऐसे ही हम 6 तक जाएंगे, और -1 -2 इधर भी -6 तक जाएंगे। अब माइनस में क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि अगर -6 का भी अगर हम स्क्वायर निकालें तब भी क्या आएगा, 36 आएगा। -2 का भी अगर हम स्क्वायर निकालें तो कितना आएगा, 4 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए 0 से लेकर 6 तक के और -1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर लिए जाएंगे। -6 से लेकर 6 तक टोटल इंटीजर्स पॉसिबल हैं। क्यों पॉसिबल हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 48 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 6 का, इसलिए 6 तक वैल्यू ली जाएंगी। तो 6 वैल्यू ये हो गई, 6 वैल्यू ये 12 और बीच में 0, कितनी वैल्यू हो जाएंगी टोटल, 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² माइनस bc(x² प्लस 2 ब्रैकेट b² माइनस ac(x प्लस c² माइनस ab इक्वल टू 0 आर इक्वल वेयर a b c इज़ ग्रेटर देन 0 विच इज़ करेक्ट। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, जहाँ पे a b c जो है वो 0 से बड़ा है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, या तो b² इक्वल टू 4ac भी कह सकते हो। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 2 ब्रैकेट b² माइनस ac, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि b² है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करेंगे b² माइनस ac की पावर 2 करेंगे तो a माइनस b होल ऑफ स्क्वायर लगेगा, तो क्या आ जाएगा b टू द पावर 4 प्लस a² c² माइनस 2 ab² c इक्वल टू 4ac करना है तो 4 a की वैल्यू क्या है, a² माइनस bc, c की वैल्यू क्या है, c² माइनस ab, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो a² इंटू c² क्या होगा, a² c², a² माइनस ab क्या होगा, a³ b, bc इंटू c² क्या होगा, माइनस bc³, माइनस bc इंटू माइनस ab क्या होगा, प्लस ab² c, माइनस bc इंटू माइनस ab क्या होगा, ab² c। फिर से प्रोडक्ट देख लीजिए, a² को c² से करेंगे तो a² c², a² को माइनस ab से करेंगे तो माइनस a³ b, माइनस bc को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए a² c² से a² c² कैंसिल हो जाएगा। इन तीनों में देखिए b क्या है, कॉमन है, यहाँ भी b है, तो यहाँ से एक b कट जाएगा, यहाँ से b कट जाएगा, यहाँ से b कट जाएगा, यहाँ से b कट जाएगा, तो क्या बचेगा, b³ इक्वल टू माइनस a³ माइनस c³ प्लस यहाँ से b कट जाएगा तो क्या बचेगा, abc, और यहाँ से एक b कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 2 abc इक्वल टू, सारे टर्म को मैं इधर भेजूँगा तो क्या आ जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0। अलजेब्रा में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता है, तो या तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होगा, या a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा।
जब ये कंडीशन आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0, तो क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। अब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, ए बी सी 0 से बड़े होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4। तो इन तीनों का सम भी क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा, तो इक्वल टू हो नहीं सकता, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर रेशनल नंबर्स एंड 2 + √3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 देन b/c। जब मुझे b और c की वैल्यू ही नहीं पता है तो मैं b/c कैसे बताऊंगा। तो बेसिकली मुझे सबसे पहले इक्वेशन पता करना पड़ेगा कि इक्वेशन कौन सी है, फिर कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल के फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि एक ही रूट दिया हुआ है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही रूट दिया हुआ है 2 + √3। तो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, जब a b c रेशनल नंबर होंगे, ये कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी, जब a b c रेशनल नंबर होंगे और अगर उसका एक रूट इरेशनल होगा तो दूसरा रूट जो होगा वो उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा। ये देखिए इरेशनल नंबर है कि नहीं है, रूट जब किसी का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता है तो उसको इरेशनल में कन्वर्ट किया गिना जाता है। तो ये इरेशनल है, तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 - √3। तो अगर एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा क्या होगा, 2 - √3। मैंने बताया ना कि अगर इरेशनल रूट दिया हुआ है तो उसका एक कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, वो दूसरा रूट हो जाएगा उस इक्वेशन का, ठीक है। तो अगर यहाँ प्लस है तो सीधे माइनस कर देंगे, तो एक रूट हो जाएगा 2 + √3, दूसरा क्या हो जाएगा 2 - √3। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + √3 + 2 - √3, √3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 + √3 2 - √3। a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो 4 का 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। तो 4 - 3 क्या होगा 1। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या जाएगा 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, अगर आपको सम ऑफ रूट पता हो, प्रोडक्ट पता हो, x² - sx + p इक्वल टू 0। s का मतलब सम होता है, p का मतलब प्रोडक्ट होता है, ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब सम पता हो और प्रोडक्ट पता हो तो ऐसे निकालते हैं। तो x² सम कितना है 4 - 4x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1 इक्वल टू 0। अब ax² + bx + c से कंपेयर करके इस इक्वेशन को a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है 1। फाइंड क्या करना है, b/c। तो b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है 1। तो b/c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसी फॉर्मेट पे है। ए रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रेशनल नंबर्स इस 5 + 3√3। जब a b c रेशनल नंबर होंगे और उसका एक रूट जो होगा वो इरेशनल होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा। तो 5 - 3√3 हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो एक रूट हो जाएगा 5 + 3√3, एक रूट हो जाएगा 5 - 3√3। यही यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b² / ac²। तो सबसे पहले मुझे इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 + 5 10। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा 5 + 3√3 इंटू 5 - 3√3 क्या हो जाएगा a + b a - b क्या होता है a² - b²। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 27। तो कितना आ जाएगा -2। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा -2। इक्वेशन क्या होती है x² - sx + p इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² सम कितना है 10, प्रोडक्ट कितना है -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ax² + bx + c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -10 है, c की वैल्यू -2 है। अब आपसे जो भी पूछा जा रहा है वो फाइंड कर सकते हैं। क्या पूछा जा रहा है b² / ac²। b की वैल्यू क्या है -10, तो -10 यहाँ पे पुट करेंगे तो 100 हो जाएगा। -10 का स्क्वायर क्या होगा b² / a की वैल्यू 1 है, c² -2 है, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100/4, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4 25। तो आंसर क्या होगा 25। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन हमारे अच्छे लग रहे होंगे। तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। इसी तरह से आपको सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। अब कल से नए टॉपिक की शुरुआत होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहीं पे समापन होता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।